हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर, यानी कि आज है 7 मई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पार्टिकुलर वीडियो को। तो आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। तो अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पढ़ते टाइम पे ये तो लाजमी है कि आपको डाउट जरूर आता होगा। तो डाउट अगर कोई आता है तो आप लोग जो है ना उसे सॉल्व करने के लिए अनअकैडमी प्रोफाइल पर जा सकते हैं। अनअकैडमी आप लोगों को मौका दे रही है अनलिमिटेड डाउट सॉल्व करवाने के लिए आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा। आस्क आप लोग जो है ना, जैसे एग्जाम्पल से बहुत ही सिंपल है, आप लोग अपना कोई भी डाउट है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आता, रीजनिंग का नहीं आता, तो इस टाइप से आप लोग जो है ना क्रॉप करिएगा क्वेश्चन को और सेंड कर दीजिएगा। और आप लोगों को जो भी भाषा पसंद है, जैसे आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं, हिंदी में या हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश में जैसे समझना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना समझ सकते हैं। एडुकेटर आपको जो है ना वो ईजिली समझाएंगे। आप एक साथ लाइन अप करके तीन डाउट, जैसे मान लेते हैं एक सवाल पूछ लिया, 2 क्वेश्चन लाइन अप लगा सकते हैं ताकि प्रॉपर आप लोगों को जो है ना समझाया जा सकेगा। लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है या क्वांट है आपका, इन सभी को समझाने के लिए आस्क अ डाउट फीचर का अनअकैडमी पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कंप्लीट आप लोग जो है रिक्वेस्ट रिव्यू फॉर ए सॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को मान लेते हैं कोई डाउट समझ नहीं आया, दोबारा भी पूछना वही बात, तो भी आप पूछ सकते हैं। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप लोग एनरोल करिए। एनरोल करते टाइम पे आपको मेरा कोड की जरूरत पड़ेगी, तो कोड आप लोगों को फिल कर देना है स्टार आईक्यू, बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू कोड फिल कर देना। इससे आप लोगों को ईज हो जाएगा थोड़ा। मेरी हर क्लास अनअकैडमी पे देखने के लिए लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, उन पे क्लिक करके आप एनरोल कर लीजिएगा। हर रोज रात को क्लास 8 बजे होती है, शाम को 6 बजे होती है, तो आप इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर देते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इस सवाल का सही आंसर था मधुसूदन दत्ता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। 1860 में ढाका में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति जो है ना उसको दिखाया गया था। आज का पहला सवाल क्या रहेगा हमारा कि हाल ही में हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कितने महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं? तो अभी हाल ही में हरियाणा कैबिनेट की बैठक में टोटल 7 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इस सवाल का बी ठीक रहेगा। पहला फैसला है हरियाणा एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 का। दूसरा है ठेकेदार पंजीकरण नियम 2022। तीसरा है हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन संशोधन नियम 2021। चौथा है पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना RDSS जिसको कहेंगे। एक है नई एकीकृत लाइसेंस नीति, एक है 2022-23 के लिए आबकारी नीति और एक है उप विभाजित भूखंडों को नियमित करने के लिए नीति निर्देशों को स्वीकृति। तो अभी रिसेंटली ये टोटल 7 फैसले लिए गए हैं हरियाणा की कैबिनेट के अंदर। पंचकुला के अंदर आयोजित किए जा रहे चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के लोगो, जर्सी, शुभंकर और थीम गीत का अनावरण समारोह जो है ना वो कब होगा? तो ये एक्चुअली आज के दिन ये समारोह आयोजित हो चुका है। ऑप्शन नंबर इस सवाल का ए जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एक्चुअली हमारे मुख्य अतिथि इसके अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री तो थे ही, और इसके अलावा विशिष्ट अतिथि भारत के केंद्रीय मंत्री युवा कार्य एवं खेल सूचना और प्रसारण मंत्रालय श्री अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल थे। खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 इसी लाइन के साथ स्टार्ट किए गए, जिसमें लोगो, जर्सी और शुभंकर और थीम गीत का अनावरण हुआ है। और इसमें गरिमा में उपस्थिति और भी साथ में थे। ज्ञानचंद गुप्ता जो कि हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष है, दुष्यंत चौटाला थे, और के साथ में जो संदीप सिंह थे, सरदार संदीप सिंह जो कि हरियाणा के खेल मंत्री हैं। और ये इंद्रधनुष सभागार पंचकुला हरियाणा के अंदर जो है ना वो स्टार्ट किए गए हैं, या यूं कहिएगा इनका लोगो वगैरह है उनका अनावरण किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ओलंपिक में खेले जाने वाले खिलाड़ियों के दल में से 25% खिलाड़ी जो है ना वो हरियाणा से ही हैं। तो ऐसे जर्सी जो है ना उनको लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा जो है ना इन्होंने एक मास्कट लॉन्च किया है, धाकड़ हरियाणा का धाकड़ मास्कोट। धाकड़ मास्कोट का नाम है, ये याद कर लीजिएगा, मास्कोट का नाम है धाकड़ ही है।
और एक इसके अलावा बात आपको ये भी याद रखनी है क्या कि इस बार जो है ना आपका जो गणतंत्र दिवस की परेड थी उसके अंदर खेलों में नंबर 1 हरियाणा करके थीम थी हमारी, और उसमें ओलंपिक के 10 खिलाड़ियों समेत हमारा टैब्लो यानी कि झांकी निकाली गई थी। ये झांकी साल 2017 के बाद में अब थी, लगभग 5 सालों के बाद में। तो ये बात आपको मैंने बता ही दी है कि पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की भव्य शुरुआत जो है ना वो कर दी गई है। और ये गेम होंगे कब से कब तक सर? ये गेम होने वाले हैं 4 जून से लेके और 13 जून के बीच में होंगे। फाइनली 2021 के गेम तो हुए नहीं कोविड-19 के कारण, हालांकि कारण तो आपको ही पता है कि क्यों नहीं हुए। हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की इतिहास की नई पुस्तकों का वर्चुअल विमोचन किया गया है? तो वर्चुअल विमोचन किया गया है कंवर पाल गुर्जर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। पंचकुला में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 से 10वीं के इतिहास की नई किताबों का वर्चुअल विमोचन किया गया है, और शिक्षा बोर्ड के द्वारा कक्षा 6 से 10वीं तक के इतिहास की किताबों में जो है ना बदलाव किया गया है, जो कि इसी शैक्षणिक स्तर से विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी। 1947 के बाद भारत की प्रमुख घटनाएं को संपूर्ण, समग्र और व्यापक रूप से सुंदर चित्रों और बिल्कुल नए क्लेवर के साथ में जो है ना वो दिखाया गया है। इतिहास, संस्कृति, साहित्य, देशभक्त, स्वाधीनता संग्राम, इनके वीरों वगैरह को जो है ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से ऐड ऑन किया गया है। इतिहास की नई किताबें हैं वो अपने नए तरीके के रूप में अब आ गई है। इन किताबों में सरस्वती सिंधु सभ्यता को इसकी संपूर्णता में क्षेत्रों के सामने रखा गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो ना हरियाणा निवासी जो है ना इसको ठीक तरीके से जो ना ठीक ढंग से समझ भी सकेंगे। मतलब यूं कहिएगा ज़्यादातर इस पे जोर दिया गया है आपका, या तो आपका आधुनिक भारत पे, या आधुनिक इतिहास पे, या आपका प्राचीन इतिहास पे। मध्यकाल के अंदर जो ये मुगल वगैरह वाला इतिहास था ना उसके ऊपर जोर धीरे धीरे कम ही दिया जा रहा है, या यूं कहिएगा उसको निकाला ही जा रहा है एक प्रकार से। तो इस बात को आप लोग जो है ना याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की किताबों से तो ऑलरेडी उन्हें जो है ना आउट कर ही दिया है बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि वो एनवीडर्स थे, तो इस करके कहा है कि एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने, कि उनको पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1969 को, और इसके चेयरमैन का नाम है जगबीर सिंह। और जो कंवर पाल सिंह है ये मिनिस्टर हैं अभी कैबिनेट में। इनके पास में डिपार्टमेंट एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, टूरिज्म है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, हॉस्पिटैलिटी है, और आर्ट एंड कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट है इनके पास में। हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब कितने रुपए की राशि जो है ना वो दी जाएगी? तो अब टोटल 71,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसकी घोषणा बहुत पहले हुई थी, लेकिन अब जो है ना ये फाइनल यूं कहिएगा देने लायक बन गई है। पहले तो घोषणा की जाती है, लेकिन इस पे जब मोहर लगी है वो अभी मई 2022 है। अब 71,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66,000 रुपए की राशि शादी के अवसर पर तथा 5,000 रुपए की राशि शादी के 6 महीने के अंदर जो है ना शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करवाने के उपरांत जो है ना वो दी जाएगी, मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद दी जाएगी। समाज के सभी वर्ग जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन विधवा, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों या बेसहारा बच्चे या उनकी शादी हेतु 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। समाज व अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन व्यक्तियों की लड़की की शादी पर 31,000 रुपए की राशि जो है ना वो दी जाएगी। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। हरियाणा सरकार द्वारा कितने जिलों में सरकारी होटल मैनेजमेंट संस्थान चलाए जा रहे हैं? तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है वो सरकारी होटल मैनेजमेंट संस्थान चलाए जा रहे हैं टोटल 5 जिलों के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इस समय 5 संस्थान कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर और फरीदाबाद में चलाए जा रहे हैं। इन संस्थानों में हाल ही के अंदर जो है ना कोर्स स्टार्ट किए गए हैं, 3 नए सर्टिफिकेशन कोर्स। इसमें पहला कोर्स है हुनर से रोजगार तक होने वाला है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। दूसरा कोर्स होगा स्वरोजगार स्कीम से जुड़ा हुआ होगा, जिसमें 150 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस दौरान विद्यार्थियों को लंच, स्टेशनरी या 1,000 रुपए तक का वजीफा जो है ना वो दिया जाएगा। इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन 5 मई से स्टार्ट कर दिया गया है हरियाणा में। और तीसरा कोर्स होगा स्किल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड होगा। मतलब यूं समझिएगा कि हरियाणा के अंदर स्किल डेवलपमेंट पे पूरा फोकस किया जा रहा है फ्यूचर के लिए। और ये हॉस्पिटैलिटी वाला डिपार्टमेंट मैंने अभी बताया है कंवर पाल गुर्जर के अंतर्गत ही आता है।
हरियाणा के किस गांव की कहानी को हरियाणा के स्कूली पाठ्यक्रम में जो है ना वो दिखाया जाएगा? स्कूली पाठ्यक्रम में जो है ना दिखाया जाएगा कौन सा गांव है? वो है रोहनात। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये रोहनात गांव जो है ना वो पड़ता है भिवानी जिले के अंदर पड़ता है, आपको शायद पता ही होगा। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले हरियाणा की एक गाँव की गाथा जो है ना ये अगला शैक्षणिक स्तर है, स्कूली स्तर है, उसके पाठ्यक्रम में स्टार्ट कर दी जाएगी। और तकरीबन जो है ना 233 किलोमीटर दूर भिवानी जिले का एक गांव है, मतलब आपका केंद्र जो राजधानी से कहिएगा, उस गांव रोहनात की जो है ना प्रेरणादायक कहानी है स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी, याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के विद्रोह के दौरान रोहनात को विद्रोहियों का गांव करार दिया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के लिए पूरे गाँव वासियों ने अपनी जमीनें छीन ली गई थी और पुरुषों को रोड रोलर से जो है ना कुचल दिया गया था। तो ये स्वतंत्रता संग्राम की सारी कहानी जो है ना वो दिखाई जाएगी, स्कूली किताबों में बच्चों को पढ़ाई जाएगी इससे रिलेटेड। अगला सवाल है कि हरियाणा में अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए किस योजना को जो है ना शुरू किया गया है? तो इस योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसा कि आप ये जानते हैं कि राज्य में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहती है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खुद का रोजगार शुरू नहीं कर पाती है। इस समस्या को देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा महिला समृद्धि योजना को शुरू कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत होगा क्या कि राज्य की अनुसूचित वर्ग की महिलाएं वो अपना खुद का रोजगार जो है ना वो शुरू कर सकेगी, और इसके लिए जो है ना उन्हें 60,000 रुपए का लोन दिया जाएगा 5% वार्षिक दर पर, ठीक है ना। तो इस बात के बारे में आपको पता होना चाहिए। और वो महिला समृद्धि योजना किस में रोजगार स्टार्ट कर सकती है? ब्यूटी पार्लर है, कॉस्मेटिक शॉप है, चूड़ी का सामान है, बुटीक है, डेयरी फार्मिंग है, ठीक है ना, या सूक्ष्म ऋण योजना है, कपड़ा की दुकान है, चाय की दुकान है, फल और सब्जी का विक्रेता है, खिलौनों की दुकान, ब्यूटी पार्लर, चूड़ी है, या डेयरी फार्मिंग, करियाने की दुकान है। इन सभी पे 60,000 रुपए तक का ऋण मिलेगा 5% वार्षिक ब्याज दर के ऊपर। तो ये बात आपको याद रखना है, सूक्ष्म ऋण योजना है और महिला समृद्धि योजना है जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए स्टार्ट की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त बनाने के लिए। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए सवाल होगा कि गुप्तकालीन राजाओं के द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों का नाम क्या था? क्या नाम था इनका? कारशापण था, रूपक था, दिनार था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टार IQ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ यूट्यूब चैनल। लव यू बच्चों, बहुत ढेर सारा प्यार आप बच्चों